हेलो, वेलकम टू इंडिया वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीजीडी। जीजीडी का ही ये सब्स्टिट्यूट चैनल है। ओपीडी पे आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। देखिए साथियों, अपन पढ़ रहे थे अब करेक्शन ऑफ सेंटेंस। करेक्शन ऑफ सेंटेंस जो यूनिट है उसमें लगभग अपने जो टॉपिक है वो 4 से 5 टॉपिक दे रखे हैं। लंबा टॉपिक है तो क्वेश्चन भी ज्यादा बनेंगे क्योंकि उसमें ही अलग अलग भागों में चैप्टर डिवाइड कर रखे हैं। उसमें जो अपन पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे अपन कनेक्टिव। क्या पढ़ रहे थे? कनेक्टिव जिसे बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम है कंजंक्शन। ठीक है, जंक्शन मैंने आपको बताया जहां रेलवे स्टेशन होता है जंक्शन, जैसे जयपुर जंक्शन, जोधपुर जंक्शन। जंक्शन मतलब जोड़ने वाला। किसको जोड़ने वाला? ट्रेनों को जोड़ता है। तो यहाँ पर ये जोड़ता है। ये ट्रेनों को नहीं जोड़ता, ये शब्दों को जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है, क्लोज को जोड़ता है और दो वाक्य यानी कि सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। क्लोज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, ये मैंने आपको कई बार बता दिया। ठीक है, कनेक्टिव, कनेक्ट का मतलब कनेक्ट करना। जैसे अपन मोबाइल चार्ज करते हैं तो उसको पिन से क्या करते हैं, चार्जर से अपन मोबाइल को कनेक्ट करते हैं। उसी तरह इसमें भी कनेक्ट करते हैं, यानी कि दो शब्दों में। जैसे राम श्याम, दो लड़के हैं तो इनको जोड़ना पड़ेगा, तो अपन क्या करेंगे, राम और श्याम या फिर राम एंड श्याम। तो ये जो और अपन ने यूज किया, ये जो एंड अपन ने यूज किया, यही है अपना कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अपन ने पढ़ लिए थे। ये अपन ने पढ़ लिए थे। ये अपन ने पढ़ लिए थे, सबसे पहले यही पढ़े थे क्योंकि कंजक्शन को मोटे रूप से दो भागों में बांटा गया है, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एक और है कोरिलेटिंग कंजक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग अपन ने पढ़े थे। इसको याद रखने का तरीका है साथियों, फैन बॉयज। क्या है? फैन बॉयज। ये याद कर लो तो आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सारे याद हो जाएंगे। इस एफ का मतलब है साथियों, तो एफ फैन जो है, फैन में एफ का मतलब है साथियों फोर। ठीक है, फोर। इस ये से आपको याद रखना है एंड। क्या है? एंड। ये समान जो चीजें होती है, इक्वल जो चीजें होती है, उनको जोड़ने के ये काम में लिया जाता है। एंड का मतलब है साथियों नॉर। ये क्या है? ये और का नेगेटिव है। और का नेगेटिव। और में क्या होता है कि अपन एग्जाम में प्रश्न प्रश्न पत्र देखते हैं, उसमें और आता है कि आपको या तो ऊपर वाला प्रश्न या नीचे वाला, दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है। तो और का मतलब दोनों में से एक, अथवा जिसे अपन बोलते हैं। और का नेगेटिव नॉर मतलब ना तो अपने को वो करना है, नहीं ये करना, दोनों में से कोई नहीं करना। तो दोनों में से जब एक करते हैं तो और, दोनों में से कोई भी नहीं करना है तो नॉर। तीन हो गए। बी से हो जाएगा साथियों बट। ये कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज है। ठीक है, ये एंड जो है इसका विपरीत होता है। एंड में दो पॉजिटिव होते हैं, इसमें दोनों अलग अलग। राम वर्क्स हार्ड बट फेल। राम ने कठिन परिश्रम की लेकिन वह फेल हो गया। तो उल्टा हुआ, जब होना क्या चाहिए था कि उसने मेहनत की, कठिन परिश्रम किया, तो वो पास होना था। तो उसका ऑपोजिट चलता है इसमें। ठीक है, ये और वही अथवा के अर्थ में यूज होता है, दोनों में से कोई भी एक। ये वाई बॉयज में से जो वाई है, इस वाई का मतलब साथियों येट, जिसे हिंदी में बोलते हैं यद्यपि। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज होता है, विरोधाभास के लिए। ठीक है, और ये एस का मतलब होता है साथियों सो के लिए भी होता है, और ये स्टिल के लिए भी यूज होता है, इसलिए जिसे अपन बोलते हैं। इसलिए रीजन को ये बताता है। किसको बताता है? रीजन को बताता है, कॉज को ये बताता है। तो ये फैन बॉयज एक लाइन याद कर लेना, आपको याद हो जाएगा। अब अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। आज अपन पढ़ेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए, पहला पढ़ लिया, आज ये दूसरा प्रकार है। उसका क्या नाम है अपना? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेट भी इसको बोलते हैं, इस प्रकार से भी लिखा हुआ आ सकता है, या फिर इसको अपन सबऑर्डिनेटिंग भी कह सकते हैं। दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट हो या सबऑर्डिनेटिंग हो, एक ही बात है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है? देखिए, कोई भी जो वाक्य होगा, कोई भी सेंटेंस होगा, उसमें दो क्लॉज होंगे। कितने होंगे? उपवाक्य होंगे। एक वाक्य के अंदर दो उपवाक्य होंगे, दो क्लॉज होंगे,
वो क्लॉज जो होंगे वो किसी ना किसी कंजंक्शन से जुड़े होंगे। ये क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। जंक्शन मतलब जोड़ने का काम करता है। तो दो उपवाक्य किसी ना किसी कंजंक्शन से आपस में जुड़े होंगे, उसमें जो है कंजंक्शन, उसमें जो क्लॉज जो होंगे वो दो होंगे। एक होगा प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि मुख्य क्लॉज, और दूसरा होगा अपना सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। कौन सा होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज जिसे मुख्य क्लॉज भी बोलते हैं, मुख्य उपवाक्य सॉरी बोलते हैं। मुख्य मतलब क्या होता है कि ये जो प्रिंसिपल जो क्लॉज होता है ये अपने आप में स्वतंत्र होता है, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता है। तो एक क्लॉज होता है ये, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, इसमें क्या होता है साथियों, ये होता है उपवाक्य, ये भी होता है क्लॉज का मतलब उपवाक्य। ठीक है, ये निर्भर होता है, एक तरह से अपन इसे निर्भर बोल सकते हैं। इसके ऊपर निर्भर होता है, ये जो है इसके ऊपर निर्भर होता है, लेकिन ये जो है ये इसके ऊपर निर्भर नहीं होता है, ध्यान रखना। तो दोनों उपवाक्य होंगे, कंजंक्शन से आपस में जुड़े होंगे। एक प्रिंसिपल हो सकता है, दोनों प्रिंसिपल क्लॉज हो, या हो सकता है दोनों सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि दोनों एक भी हो सकते हैं, लेकिन मोटे रूप से ज्यादातर यही होते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लॉज होगा एक, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, दोनों आपस में कंजंक्शन से जुड़े होंगे। इसको अगर अपन अलग कर दे इससे, तो ये अपना अर्थ जो है वो स्पष्ट रूप से रखेगा। इसको जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन ये जो है इसको हमेशा जरूरत पड़ती है इसकी, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ये अपना अर्थ पूरा नहीं रखेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इन दोनों क्लॉज को आपस में जोड़ने का काम करते हैं अपने कनेक्टिव, या जिसे बोलते हैं कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट जो कंजंक्शन है साथियों, इसे मोटे रूप से 9 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 9 भागों में इसे डिवाइड किया गया है, जो अलग अलग शो करे। जैसे कोई समय को बताने वाला है, टाइम को बताने वाले हो एडवर्ब सॉरी कंजंक्शन होते हैं, रीजन को बताने वाले होते हैं, कंसेशन को बताने वाले होते हैं, कॉन्ट्रास्ट को बताने वाले होते हैं। ये अलग अलग इसके प्रकार हैं, जो 9 के 9 अपन यहाँ पर देखेंगे। पहला है साथियों टाइम, यानी कि समय को बताने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंजंक्शन व्हेन, व्हाइल, व्हेन यानी जब, व्हाइल यानी जबकि, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, सिंस टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज सून एज स्टिल सॉरी टिल और अनटिल, टिल और अनटिल। स्टिल जो मैंने बोला वो उसमें आएगा, किसमें, कोऑर्डिनेटिंग में। तो ये वाले जो कंजंक्शन है यहां से लेकर यहां तक, ये सब किसको बताते हैं, समय को बताते हैं। किसको बताते हैं, समय को। तो थियोरेटिकल पूछ ले कि व्हेन कंजंक्शन इज यूज्ड फॉर टू शो, व्हेन कंजंक्शन इज यूज्ड टू शो, क्या शो करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन में कॉन्ट्रास्ट, कंसेशन, टाइम, रीजन। तो ध्यान रखना ये समय को बताता है। देखिए दो क्लॉज होंगे इसमें, ये हो गया अपना प्रिंसिपल क्लॉज। इस प्रिंसिपल क्लॉज को ही साथियों इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज। प्रिंसिपल का मतलब मुख्य, स्कूल में भी होते हैं अपने प्रिंसिपल, उसकी स्पेलिंग ये होती है, यही होती है। एक प्रिंसिपल और होता है, PLE होता है, जिसमें जो सिद्धांत के लिए यूज होता है। ठीक है, आगे यही होती है, पीछे ये होती है। तो प्रिंसिपल का मतलब मुख्य। तो स्कूल में भी प्रिंसिपल होता है, वो कौन होता है, हेड टीचर, मतलब मुख्य, प्रधानाचार्य। ठीक है, हाँ मिडिल स्कूल में कौन होता है, हेड मास्टर होता है, लेकिन वहां पर प्रिंसिपल होते हैं, नहीं मुख्य होते हैं। तो ये मुख्य उपवाक्य हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है। बाकी जो टीचर है उनको छुट्टी चाहिए तो ये देगा, होता है ना स्कूल में, उसी तरह ये मुख्य होते हैं। इसे इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। और इसका क्या नाम है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इसका दूसरा नाम हो जाएगा डिपेंडेंट। तो ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड है मतलब निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो मुख्य क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर निर्भर रहता है। यहां तक समझ में आ गया। देखिए तो दो क्लॉज होते हैं, ये हो गया अपना पहला, ये हो गया अपना दूसरा। देखिए आई सॉ अ मैन ऑफ टू हेड्स, मैंने जो है एक व्यक्ति को देखा जिसके क्या थे, दो हेड्स थे। व्हेन आई वॉज वॉकिंग, जब मैं वहां से वॉकिंग कर रहा था, गुजर रहा था, दो सर वाले व्यक्ति को देखा। तो ये पूरा एक सेंटेंस है, यहां से लेकर यहां तक। अपन ने इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया अलग अलग भागों में।
क्लॉज के हिसाब से। प्रिंसिपल क्लॉज वाला उपवाक्य अलग कर दिया क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज अलग कर लिया, और इसको आपस में जोड़ने वाला जो कंजंक्शन है इसको अपन ने यहाँ पर बीच में लिख दिया व्हेन। तो व्हेन किसको, आई सॉ अ मैन ऑफ टू हेड्स व्हेन आई वाज, जब मैं चल रहा था उस समय मैंने जो है दो सर वाले व्यक्ति को देखा, उस समय, तब। तो व्हेन किसको शो कर रहा है, टाइम को। किसको बता रहा है ये, टाइम को शो कर रहा। देखिए अब देखिए, आई सॉ अ मैन ऑफ टू हेड्स, मैंने एक व्यक्ति को देखा जिसके दो सर थे। तो ये वाक्य पूरा अपना अर्थ निकाल रहा है कि मैंने एक दो सर वाले व्यक्ति को देखा, मतलब वाक्य कंप्लीट है। ये निर्भर नहीं है, दिख दिख, आई वॉज वॉकिंग, मैं चल रहा हूं, आई वॉज वॉकिंग। देखिए व्हेन आई वॉज वॉकिंग, ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये निर्भर रहता है किसके ऊपर, इसके ऊपर, प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर। उसने व्यक्ति को देखा, कब देखा, जब वह जो है वहां से गुजर रहा था। तो इन दोनों को जो जोड़ने का काम कर रहा है, यानी कि ये व्हेन जो है ये क्या हो गया अपना कंजक्शन। और कंजक्शन भी कौन सा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन में ये किसको शो कर रहा है, ये टाइम को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, ये टाइम को बता रहा है। किसको बता रहा है, ये रहा व्हेन, किसको शो कर रहा है, टाइम को ये शो कर रहा है। तो ये जितने भी जो है यहाँ पे लिखे हुए ये सारे टाइम को शो करने वाले हैं। तो ये सब आपको याद करने हैं। मोटे रूप से देखिए डब्लू और एज वाले ही याद रखने हैं। जैसे देखिए व्हेन, वाइल, ठीक है, बिफोर आफ्टर याद हो जाएंगे, सिंस हो जाएगा, इसमें देखिए एज लॉन्ग एज, इसमें सो एज, इसमें एज सुन एज, इसमें एज, ठीक है। और ये दो टिल वाले, तो दो डब्ल्यू एच वाले हो जाएंगे। डब्ल्यू एच का मतलब दो डब्ल्यू एच, दो डब्ल्यू एच मतलब व्हेन और वाइल, दो टिल यानी कि टिल और अनटिल, बाकी सारे एज एज वाले, बाकी बिफोर, आफ्टर और सिंस, ये तीन आपको याद इस प्रकार से याद करना है। माई फ्रेंड कॉल्ड ऑन मी, मेरा जो मित्र है उसने मुझे कॉल किया। कब किया है, वाइल यानी जब, आई वॉज टेकिंग टी, जब मैं चाय पी रहा था। तो जब चाय पी रहा था उसका टाइम होगा कि 3 बजे पी रहा था या 4 बजे, तो उस समय उसने उसको कॉल किया। तो ये टाइम को बता रहा है, वाइल ये किसको बता रहा है, जब, ठीक है, जब, व्हेन यानी तब, ये सब किसको बताता है, ये सब किसको बताता है, समय को बताता है। आई वॉज टेकिंग टी, तो ये पूरा सेंटेंस एक है, यहां से लेकर ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक है। एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है, और बीच में जो है इसका कंजक्शन दे रखा है। देखिए आई शैल लुक आफ्टर हिम, सो, इसे देखिए सो लॉन्ग एज से भी जोड़ सकते हैं और एज लॉन्ग एज से भी जोड़ सकते हैं। एज लॉन्ग एज लिखोगे तो भी सही है, सो लॉन्ग एज लिखोगे तो भी सही है। ही इज हेयर, मैं उसकी देखभाल करता था जब वह यहां पर था। ही इज हेयर। लुक आफ्टर जो है एक फ्रेजल वर्ब भी होती है, देखभाल करना, इसका मतलब क्या होता है, देख रेख करना, देखभाल करना। कई बार एग्जाम में ये पूछी जाती है। अपने फ्रेजल वर्ब नहीं दे रखी है तो अपने प्रश्न भी इसका नहीं बनेगा। वेट हेयर टिल आई कम, यहां तक यहां पर इंतजार करता हूं जब तक मैं नहीं आ जाता। तो जब तक, जब तक, तो ये टिल किसको बता रहा है, ये समय को बता रहा है। डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो, अनटिल आई विल टेल यू टू डू सो, जब तक मैं तुम्हें नहीं कहता तब तक तुम्हें दरवाजा जो है नहीं खोलना है। ज्यादातर जो ये अनटिल जो है इसका यूज देखिए नेगेटिव सेंटेंस में जो है कई प्रकार से किया जाता है। तो नॉट लगा हुआ है ज्यादातर, सब जगह नहीं, लेकिन मोटे रूप से याद इस प्रकार से रख सकते हैं कि नेगेटिव वर्ड्स में इसका यूज होता है। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रिच द स्टेशन, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रिच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जो है स्टार्ट हो चुकी थी। इसका एक फॉर्मूला है, ये आपने टेंस में भी पढ़ा था। किसमें पढ़ा था, ये टेंस में अपने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में भी ये पढ़ा था कि बिफोर है, इसके आगे अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, क्या दे रखी है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो बाद वाले में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। देखिए ये रिच्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अगर पीछे सेकंड फॉर्म लिख रखी है और आगे ब्लैंक दे रखा है तो बिफोर के जस्ट पहले क्या आ जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे अगर बिफोर की जगह पर आफ्टर कर दे तो इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आ जाएगी, यहाँ पर V2 हो जाएगा, और ये हेड प्लस वर्ब की फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी, हेड प्लस V3। तो बिफोर आफ्टर में इस प्रकार से चेंज होता है। ये टेंस में अपन ने पढ़ा था। चले आगे।
दूसरा है देखिए प्लेस यानी कि स्थान को बताने वाले, किसी न किसी जगह को बताने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यह स्थान बतलाता है, ऐसे कंजंक्शन है वेयर, वेन्स, वेयर एवर। तो आप में इस पे क्या ध्यान रखना है, वेयर और वेयर से बना है वेयर एवर और वेन्स, तीन याद रखना है। तो वेयर, वेन्स और वेयर एवर। और ज्यादा इसमें भी पूछेगा तो आपको वेयर ही पूछेगा, ठीक है। तो इसमें भी वापस वही प्रिंसिपल क्लॉज, वही सबऑर्डिनेट क्लॉज, बीच में कंजक्शन। ये सिर्फ बेसिक सी बातें हैं, जानकारी है। इसके बाद जब अपन इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तब आपको जो है पूरा ये समझ में आ जाएगा। इसमें तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, किस प्रकार से कंजक्शन का यूज किया जाता है, कौन सा कंजक्शन जो है वो कोऑर्डिनेटिंग है, कौन सा सबऑर्डिनेटिंग है, कौन सा कोरिलेटिंग कंजक्शन है, कहाँ पे इनका यूज होता है, ये अपने को देखना है। देखिए आई नो वेयर ही लिव्स, मैं जानता हूं कि वह कहाँ रहता है, जहां वह, आई नो वेयर ही लिव, मैं जानता हूं जहां वह रहता है। वैसे वेयर का मतलब कहाँ भी होता है, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ वेयर का मतलब वैसे कहाँ भी होता है। गो वेयर एवर यू लाइक, जा सकते हो जहां कहीं भी तुम जाना चाहते हो, जहां भी तुम्हें जाना है, जहां तुम्हें पसंद है वहां तुम जा सकते हो, मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देखिए शी नेवर टोल्ड अस व्हेन शी हैड कम, वह हमें कभी नहीं बताएगी कि वह कहां से जो है आई है, हैड कम, तो आई पास्ट टेंस की बात हो रही है। तीसरा है देखिए कॉज, रीजन को बताने वाले, ये रीजन और कॉज दोनों एक ही पर्यायवाची होता है, इसका मतलब होता है कारण, ठीक है। ये कारण बतलाते हैं, ऐसे कंजक्शन कौन कौन से हैं ये याद रखना। देखिए बिकॉज इंपोर्टेंट भी है ये, ठीक है। बिकॉज, सिंस, बिकॉज, सिंस और एज, ये तीन है। सिंगल एज आ जाए तो रीजन और कॉज को बताता है, एज सून एज आ जाए, ठीक है। सो एज सून एज, इस प्रकार से अगर वर्ड्स के साथ में आ जाए, पेयर में आ जाए, तो वो किसको बताएगा, जो अपन ने सबसे पहले पढ़ा था वो वहां पर आएगा। इससे पहले देखिए टाइम को शो करता है, ये देखिए एज सून एज, एज लॉन्ग एज। तो अगर एज का प्रयोग पेयर में हो रहा है तो वो ज्यादातर टाइम को बताता है, और सिंगल एज आ रहा है तो वो रीजन को बताएगा या किसी ना किसी कारण को बताएगा, कॉज को बताएगा। आई लाइक हर बिकॉज शी इज लिबेरियस, मैं उसे पसंद करता हूं बिकॉज शी इज लिबेरियस, का मतलब क्या है, परिश्रमी है, वह क्या है, मेहनती है। परिश्रमी। आई विल बाय अ कार सिंस माई वाइफ डिजायर्स इट, मैं जो है एक कार खरीद रहा हूं क्योंकि जो है मेरी वाइफ जो है उसकी ये डिजायर है। डिजायर का मतलब होता है इच्छा, क्या है, इच्छा। टेक अ रेस्ट एज यू आर टायर्ड, तुम्हें जो है रेस्ट करना चाहिए, उसका कारण क्या है, कारण है कि यू आर टायर्ड, तुम थके हुए हो इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए, इसीलिए, ठीक है ना। इसमें कारण रहेगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, रीजन रहेगा। ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका कारण इसमें दिया होगा। आई लाइक, मैं उसे पसंद करता हूं, तो अपन पूछेंगे क्यों, उसका कारण क्या है पसंद करने का, तो उसने आंसर दिया कि सी इज लिबेरियस, वह परिश्रमी है, मेहनती है। देखिए आई विल बाय अ कार, मैं कार खरीद रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं, उसकी पत्नी जो है उसने उसकी इच्छा जाहिर की है, उसका कुछ ना कुछ कारण होगा इसमें। टेक ए रेस्ट, तुम रेस्ट कीजिए, तो क्यों, क्योंकि यू आर टायर्ड, तुम थके हुए, ये रीजन को बताएगा, किसी ना किसी कारण को ये शो होगा, करेगा। देखिए डी, कंडीशन को बताएगा, ये कंडीशन का मतलब होता है वैसे शर्त होता है, ठीक है, स्थिति भी होता है, यहाँ पे मतलब है शर्त वाले वाक्य। ऐसे कंजक्शन इफ, ये तो आपको वैसे पता ही होगा, मैंने कई बार बता दिया, एज इफ, ओनली इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, वेदर। इसमें ज्यादा आपको जो याद रखने को ये चार याद रख लेना, तीन ये और ये चार, ये प्रोवाइडेड, और इसमें से वैसे प्रश्न नहीं आता इतना, ठीक है। और इसमें कैसे याद होगा, तो इसमें सिर्फ आपको इफ याद रखना है, एक अनलेस याद कर लेना, ये दो याद कर लेना कि इफ आ रहा है और अनलेस आ रहा है, मतलब अपने को वो कोई ना कोई कंडीशन को बता रहा है।
क्या आ रहा है, इफ और अनलेस। देखिए इफ आ रहा है, एज इफ में भी इफ आ रहा है, ओनली इफ में भी इफ आ रहा है। तो इफ और अनलेस दो वर्ड याद रखने हैं। वेदर वैसे पूछ सकता है, ये भी कभी कभी पूछ लगता है, ठीक है, पूछ सकता है ये। इफ की जगह, इफ और वेदर एक ही जगह पे यूज हो सकते हैं। आई विल गिव यू इफ यू गिव मी ब्लड, मैं भी तुम्हें जो है ब्लड दूंगा। इफ यू गिव मी ब्लड, यदि तुम मुझे ब्लड दोगे, तो उसमें शर्त रखी गई है, ठीक है। आई विल गिव यू इफ यू गिव मी ब्लड, तुम्हें जरूरत होगी तो मैं भी दूंगा। शर्त क्या है, यही है कि अगर तुम मुझे खून दोगे तो जरूरत के समय मैं भी तुम्हें वापस दे दूंगा, ये उसकी शर्त है, ये उसकी कंडीशन है। आई विल इनहेंस योर सैलरी प्रोवाइडेड यू वर्क सिंसियरली, मैं तुम्हारी सैलरी जो है वो बढ़ा दूंगा, लेकिन उसकी शर्त क्या है, उसने बशर्ते, प्रोवाइडेड का मतलब बशर्ते यू वर्क सिंसियरली, तुम जो है सिंसियरली जो है कार्य को करोगे, पूरा डेडिकेशन के साथ, ठीक है, मेहनत के साथ। आई विल वॉच दिस फिल्म वेदर पापा लाइक इट और नॉट, पिताजी को ये पसंद है या नहीं है, लेकिन मैं ये मूवी देखूंगा, ठीक है। तो उसकी शर्त है कि उनको चाहे पसंद है नहीं है वो मैटर नहीं है, मैं ये मूवी, मेरी कंडीशन है कि मैं ये मूवी देखूंगा। यू कांट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम पास नहीं हो सकते अनलेस, यदि कि तुम मेहनत नहीं करोगे। तो ये शर्त है कि अगर मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होगे। आई शैल लेट यू गो ओनली इफ यू स्पीक द ट्रूथ, मैं तुम्हें जाने दूंगा बस तुम मुझे जो है फैक्ट बता दोगे, जो सही है, जो ट्रुथ है, जो सत्य है, वो तुम मुझे बता दो। सत्य बताओगे तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। ही बिहेव्ड एज इफ नथिंग हैड हैपेंड, वह ऐसे बिहेव करता है कि मानो कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो एज इफ नथिंग हैड हैपेंड, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ फुल स्टॉप है। ये चौथा है कंडीशन को शो करने वाला। पांचवा है पर्पज, यानी कि उद्देश्य को बताने वाला। किसको, उद्देश्य को बतलाता है। ऐसे कंजक्शन कौन सा है, देखिए दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट और लेस्ट। तो इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। पर्पज वाले जो होते हैं इसको याद रखने का एक तरीका है, इसको दैट को याद रखना है। किसको याद रखना है, दैट, एक लेस्ट होता है, ये दो याद रखने को रखना है। दैट, सो दैट में भी दैट आ रहा है, इन ऑर्डर दैट में भी दैट आ रहा है, और लेस्ट। तो दैट और लेस्ट मतलब वो पर्पज को शो करने वाले कंजंक्शन है। प्रिंसिपल क्लॉज कंजंक्शन वही सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए वी ईट दैट वी में लिव, हम खाते हैं सो दैट वी में लिव, सो दैट भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर पर्पज को शो करने वाला, इसलिए यहाँ पर दैट आएगा, ठीक है। सो दैट भी यहाँ पर हो सकता है। हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं, ठीक है। सी वर्क्स हार्ड सो दैट सी में पास, वह कठिन परिश्रम कर रही है ताकि वह पास हो जाए। तो उसका उद्देश्य क्या है, कठिन परिश्रम जो कर रही है वह लड़की, जो कठिन परिश्रम कर रही है, उसका क्या उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है पास होना। वी अर्न मनी इन ऑर्डर दैट वी मे बी हैप्पी, वी अर्न मनी, हम जो है पैसे कमा रहे हैं, किस उद्देश्य से कमा रहे हैं, उसका पर्पज क्या है पैसे कमाने का, ताकि हम जो है खुशी से जीवन यापन कर सकें। ही रेन फास्ट, वह तेज दौड़ा, रन की सेकंड फॉर्म है रेन, ठीक है। लेस, ऐसा ना हो कि ही कुड मिस द ट्रेन, ताकि उसकी ट्रेन जो है वो छूट न जाए, इसलिए वह तेज दौड़ा। उसका तेज दौड़ने का उद्देश्य है कि ट्रेन जो है वो छूट नहीं जाए। इस यहाँ पे खाली जगह देखे, इसके अंदर कौन सा कंजक्शन आएगा, इस प्रकार से भी वो आपको पूछ सकता है यहाँ पर, ठीक है। या फिर चार ऑप्शन देगा, चार अलग अलग इसमें कंजक्शन देगा, और इसमें कौन सा कंजक्शन आएगा, इस प्रकार से भी वो आपको वाक्य दे सकता है। और आपके सवाल क्या बनेगा, आपके करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस दे रखा है, क्या दे रखा है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस दे रखा है, ये दे रखा है। करेक्शन का मतलब होता है वाक्य गलत होगा, फिर चार ऑप्शन होंगे, उसमें से बताएगा कि कौन सा वर्ड गलत है और उसकी जगह पर क्या आएगा, या तो अंडरलाइन करके दे देगा कि ये गलत है, अब बताइए कि इसकी जगह पे कौन सा कंजक्शन यूज होगा। तो फिर आपको ये सारे याद होने चाहिए कि उसकी जगह पर कौन सा कंजक्शन वहां पर यूज आएगा। सेंटेंस रॉन्ग होगा, करेक्शन का मतलब यही होगा। अपन करेक्शन कब करते हैं, कुछ ना कुछ गलती होती है तब उसमें करेक्शन करते हैं, तो सेंटेंस वहीं से बनेगा। और करेक्शन ऑफ सेंटेंस है मतलब वाक्य दे रखा होगा, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होगी, चार ऑप्शन होंगे, फिर जो त्रुटि वाला वर्ड है उसकी जगह पर आपको कौन सा सब वर्ड है जो रिप्लेस करना है वो देगा, और उसमें क्या क्या देगा वो पूछेगा। तो ये कंजक्शन तो पूछेगा क्योंकि टॉपिक ही अपना कंजक्शन दे रखा है। अगर वर्ब पूछ रहा है मतलब सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात हो रही है, सब्जेक्ट वर्ब
कॉन्कर्ड की बात हो रही है या टेंस में से पूछेगा तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी उसमें, ठीक है। इस प्रकार से पूछेगा। वो सेंटेंस होगा उसमें एरर होगा, उस एरर को आइडेंटिफाई करके उसको हटाना है, उसकी जगह पे जो सही वर्ड बैठ रहा है उसको लगाना। अब वो क्या शो कर रहा है, वो पर्पज बता रहा है तो इसका मतलब इनमें से आएगा। वो कोई रीजन बता रहा है तो इसका मतलब इससे पहले जो अपन ने पढ़ा टाइम को बता रहा मतलब वैन, वो आएगा वैन, ठीक है। इस प्रकार से सिंस। देखिए लास्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड, नॉट इज नेवर यूज इन लास्ट क्लॉज। लास्ट जो है उसके बाद में हमेशा ध्यान रखना लास्ट के साथ में क्या यूज होता है, शुड का यूज होता है। और एक बार और है कि लास्ट के बाद में कभी भी नॉट का यूज नहीं होता है, नॉट का यूज नहीं होता है। ही रन फास्ट लास्ट, देखिए ये रहा लास्ट तो इसके साथ में ये देखिए यहां पर शुड। तो अगर आपको वाक्य में शुड लिखा हुआ मिल जाए, खाली जगह दे रखिए, कंजक्शन पूछ रहा तो मतलब वहां पे लेस ही आएगा 99%। या यहाँ पर वो अगर मॉडल पूछ लेता, मॉडल अपने नहीं है, यहाँ पर ब्लैंक दे दे तो इसका मतलब यहाँ पर शुड आएगा। वर्ब में भी पूछ सकता है तो यहाँ पर शुड ही होगा। लास्ट के बाद में हमेशा शुड का यूज होता है, लेकिन लास्ट के बाद में क्या नहीं आ सकता, तो नॉट कभी नहीं आता है। चले आगे। रिजल्ट को बताने वाले, इफेक्ट नहीं, रिजल्ट का मतलब इफेक्ट, परिणाम को बताने वाले। परिणाम बतलाता है ये। इस कंजक्शन कौन कौन से देखिए, दैट, सो दैट, सच दैट। तो दैट इससे पहले भी आया है लेकिन इसमें भी दैट आ रहा है। तो रिजल्ट या इफेक्ट को बताने वाले तीन कंजक्शन है रिजल्ट या इफेक्ट में, दैट, सो दैट, सच दैट। ये याद रखना, याद हो जाएगा, दैट, सो दैट, सच दैट, ठीक है। ही वर्क्स, सॉरी, ही वर्कड सो मच दैट ही फेल इल। उसने इतना ज्यादा जो है वर्क किया कि उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि ही फेल इल, वह बीमार हो गया। तो ज्यादा कार्य करने से वह बीमार हो गया। ही रेन सो स्लो, वह इतने धीरे दौड़ा कि ही वाज सून आउट ऑफ द रेस, के वो बहुत जल्दी ही रेस से बाहर हो गया। रेस से बाहर क्यों हुआ, तो उसका रिजल्ट, वो धीरे दौड़ा इसकी वजह से उसका रिजल्ट हुआ कि वह रेस से बाहर हो गया। मोहन इज सच अ रास्कल दैट एवरीबडी डिसलाइक हिम। मोहन जो है वो बुरा व्यक्ति है, इसीलिए सभी लोग उसे डिसलाइक करते हैं, नापसंद उसे करते हैं, ठीक है। देखिए कंपैरिजन, ये कंपैरिजन है या कंपैरिजन है, बताइए क्या पढ़ते हैं इसे, कंपैरिजन या कंपैरिजन? इसे पढ़ते हैं कंपैरिजन, पढ़ते हैं, कंपैरिजन नहीं होता है ये, ठीक है। देखिए ये तुलना करता है, क्या करता है, तुलना। ऐसे कंजक्शन है एज, एज मच एज और देन। कंपैरिजन को बताने वाले एज, एज मच एज और देन। देन में भी ध्यान रखना THAN वाला देन आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। देन, क्योंकि ये तुलना के लिए यूज होता है, ये तब होता है तब, ये टाइम को शो करेगा देन, ये तुलना करता है। दिस नॉवेल इज एज इंटरेस्टिंग एज दैट। ये नॉवेल जो है इतनी ही इंटरेस्टिंग है जितनी की वह नॉवेल, दूसरी से तुलना की गई कि ये भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितनी में पहले जो मैंने बुक पढ़ी थी, नॉवेल पढ़ा था, उपन्यास, ये भी उसी की तरह ही बहुत इंटरेस्टिंग है। तो दोनों में तुलना की गई कि ये भी अच्छी है और वो भी अच्छी है। सी इज नॉट सो नॉबल एज हर सिस्टर। वह इतनी नॉबल नहीं है जितनी की जो उसकी सिस्टर है, मतलब उसकी सिस्टर और उसके बीच में तुलना की गई कि यह इतनी नॉबल नहीं है जितनी की, दयालु नहीं है जितनी की उसकी सिस्टर है। विनीता इज टॉलर देन श्वेता। विनीता जो है वह लंबी है किससे, श्वेता से। तो दोनों में क्या की गई है, तुलना की गई है। वैसे ये आप, ये जो है कंपैरिजन वाला, ये तो अपन ने उसमें पढ़ लिया था, किसमें, डिग्री में। अगर डिग्री आपने पढ़ी होगी तो ये तो आपका वैसे ही सही हो जाएगा। आई लाइक हर, आई लाइक हर एज मच एज आई लाइक यू। मैं उसे भी उतना ही पसंद करता हूँ जिसे मैं जितना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एज मच एज है, क्या है, एज मच एज। चले आगे। देखिए कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट को बताने वाला है। कॉन्ट्रास्ट और इनका मतलब होता है सत्य, विरोधाभास के लिए या विरोध के लिए यूज होता है। विरोधाभास कहो या विरोध के लिए इनका यूज
होता है। विरोध को बताता है। ऐसे कंजक्शन कौन कौन से हैं, ऐसे योजक शब्द है, देखिए दो, ऑल्दो, हाउएवर, इवन इफ, नॉट, विथ स्टैंडिंग, दैट। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, बीच में कंजक्शन। ही इज नॉट ऑनेस्ट दो ऑल्दो ही इज वेरी रिच। वह ऑनेस्ट नहीं है भले ही वह बहुत ज्यादा क्या है, अमीर है। वह अमीर है लेकिन फिर भी जो है वह ऑनेस्ट व्यक्ति नहीं है। तो विरोध किया गया है कि अमीर है फिर भी वह जो है ऑनेस्ट नहीं है, मतलब उसका विरोध किया गया है। सी इज ऑनेस्ट दो सी इज वेरी पुअर। वह गरीब है फिर भी वह ऑनेस्ट है। तो वो देखिए पैसे वाला था फिर भी वह ऑनेस्ट नहीं था, ये गरीब है फिर भी ऑनेस्ट है। विरोध हुआ अलग अलग। यू कांट पास हाउ एवर हार्ड यू मे वर्क। तुम पास नहीं हो सकते कितनी भी जो है तुम मेहनत कर लो। जबकि होता क्या है कि मेहनत करने वाला तो पास होता है। ये बोल रहा है कि तू कितनी भी मेहनत कर ले तू पास नहीं होगा। उसका विरोध किया गया, उसका उल्टा करना, मतलब जो अपन सोच रहे हैं उसका विपरीत। आई विल सपोर्ट यू इवन इफ आई एम इन ट्रबल। मैं तुम्हारी उस समय भी सहायता करूंगा, इवन इफ आई एम, मैं खुद जब समस्या में होगा तब भी मैं तुम्हारे सपोर्ट करना जो है प्रीफर करूंगा। देखिए एक्सटेंड और मैनर। मैनर का मतलब होता है तरीका, ठीक है, विधि, जिसे अपन रीति भी बोल सकते हैं। ये विधि रीति यानी कि जो तरीका होता है कार्य को करने का, जो तरीका होता है उसको ये बताने के लिए काम में लिया जाता है। एक्सटेंट और मैनर को शो करते हैं। ये कौन कौन से कंजक्शन है, देखिए एज, एज फार एज, एज फार एज, सो एज या एज इफ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू या अकॉर्डिंग एज। अकॉर्डिंग टू भी हो सकता है और अकॉर्डिंग एज भी हो सकता है। ये सारे के सारे कंजक्शन है जो मैनर को शो करते हैं। देखिए वी रिप एज वी शो, हम वही जो हम बोएंगे वही अपन काटते हैं। वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू। जब रोम में जो मतलब देखिए वी रिप एज वी शो, जैसा अपन बोएंगे वैसा ही अपन काटेंगे। जो जैसा करेगा जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये किसको शो कर रहा है यहाँ पर, ये जो एज है ये तरीके को बता रहा है कि जैसा कार्य करेगा जैसा उसकी रीति होगी उसी तरह से उसको फल मिलेगा। उसी तरह वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू। उसी तरह सी टॉक्स एज इफ सी वर अ क्वीन। वह ऐसे बात कर रही है एज इफ सी वर अ क्वीन। अब देखिए एज इफ आ रहा है, ये एज इफ किसमें आया था और ये उसमें भी आया था, किसमें, कंडीशन को बताने वाले वाक्यों में भी ये आया था। तो अगर इस प्रकार के कंजक्शन पूछ ले और आपको ये वाला ऑप्शन में कहीं दूसरा दे दे इसकी जगह पे, तो ऑप्शन में आपको यहाँ पे ब्लैंक होगा और एज इफ की जगह पे कोई दूसरा लिखा होगा और फिर ऑप्शन में नीचे एज इफ होगा, तो यहाँ पर अपने को क्या बनना होगा, एज इफ। और इस प्रकार से पूछ ले कि एज इफ जो कंडीशन है, सॉरी कंजंक्शन है या कनेक्टिव है, ये किसके लिए यूज होता है, तो एक तो ये सबऑर्डिनेट के अंदर आता है, प्लस ये किसके लिए यूज होता है, ये कंडीशन को भी बताता है और ये मैनर को भी बताता है। ज्यादातर देखना जब मैनर को बताएगा तो इसका यूज बीच में होता है, लेकिन जब ये कंडीशन को बताएगा तो इसका यूज स्टार्टिंग में भी हो सकता है, बिगिनिंग में भी इसका यूज हो सकता है। एज इफ का जो यूज है मैनर के लिए कम यूज होता है। ज्यादातर जब एज इफ का यूज होगा तो वो कंडीशन को बताने के लिए किया जाएगा। किसको बताने के लिए किया जाएगा, और ऑप्शन में आपको दोनों नहीं मिलेंगे, कंडीशन नहीं दे रखा होगा या फिर मैनर नहीं होगा, दोनों में से एक ही मिलेगा। द बॉयज वर पनिश्ड अकॉर्डिंग एज दे वर गिल्टी। द कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन दे है। उनको उसी हिसाब से सेलेक्ट किया गया जितनी उनकी जो है क्वालिफिकेशन थी, योग्यता उनकी थी, उसी तरीके से उसी रीति से उनको सेलेक्ट किया गया। ये थी साथियों अपनी क्लास जिसमें अपन ने क्या देखे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। उसके 9 प्रकार थे, टाइम, मैनर, कॉन्ट्रास्ट, एक्सटेंट, सबको जो बताने वाले कंजंक्शन थे वो अपन ने देखा। उसका बेसिक सा पढ़ा है अभी तो अपन ने, इसमें ज्यादा कुछ याद करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको जो याद रखना है, टाइप्स 3 प्रकार के होते हैं, हैंड बॉयज याद कर लेना, ठीक है। फिर प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे वो जब देखेंगे तो इसको एक बार अपन वापस रिपीट कर लेंगे, क्योंकि अपना प्रश्न क्या आएगा, करेक्शन ऑफ दी सेंटेंसेज। और करेक्शन क्या होगा, उसमें कंजक्शन ही गलत दे रखा होगा, उसको अपने को सही करने के लिए यूज करना हो सकता है रीजन के अंदर वो कंडीशन वाला वाक्य दे दे, या कंडीशन के अंदर वो कॉन्ट्रास्ट वाला
कंजक्शन जोड़ के दे दे, तो अपने को किस प्रकार से उसे हटाना है, किस प्रकार से उसको रिप्लेस करना है, ये अपन ऑब्जेक्टिव क्लास शुरू करेंगे बहुत जल्द, तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। एक क्लास और लेंगे अपन कंजक्शन की। वैसे तो 2 टाइप की होते हैं, ऑथेंटिक बुक्स में 2 दे रखे हैं, लेकिन कहीं कहीं पे 3 भी दे रखे हैं। आपको टाइप पूछे तो 2 ही याद रखना है। कोरिलेटिंग कंजक्शन है जो पेयर्स वाले यूज होते हैं, ग्रुप में जो यूज होते हैं पेयर में, वो अपन देखेंगे कल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।